नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं मैं बड़ी खबर लेकर। अब ये जो खबर है ये ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। आपको 4 जून का दिन याद होगा, ऐतिहासिक दिन है। यहाँ पर ये पता चला कि भाई किसको कितनी सीटें मिल रही है, लेकिन इसके साथ ही जो शेयर मार्केट था वो क्रैश होता हुआ दिखा और निवेशकों को भारी भरकम नुकसान होता दिखा। लेकिन आपको पता है शेयर मार्केट के अलावा भी एक निवेशक थे जो म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाह रहे थे, उनके साथ भी एक बड़ा खेल देखने को मिला है। क्या है ये खेल, और यहाँ तक कि इसमें बीएसई की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। मामला काफ़ी बड़ा हो गया है। पूरी जानकारी देंगे आपको, लेकिन उससे पहले गुजारिश है हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ ट्वीट्स बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा है सोशल मीडिया पे यहाँ पे कि आई हैव प्लेस 3 ऑर्डर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑन 4 जून। 4 जून को इन्होंने 3 ऑर्डर प्लेस करे म्यूचुअल फंड्स के 1 बजे से पहले। एंड आई रिसीव द एनएवी ऑफ द सेम डे, यानी कि इनको उसी दिन की एनएवी मिलनी चाहिए। एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू यहाँ पर। लेकिन बट इन्होंने लिखा बट आई गॉट एनएवी ऑफ 5 जून। 5 जून की इनको एनआईवी मिली। अब यही सबसे बड़ा यहाँ पर खेला हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद से लगातार ज़ीरोधा हो, ग्रो हो, एंजल वन हो, उनके खिलाफ शिकायतों का तांता लग गया है यहाँ पर। अब पूरे मामले को समझते हैं। देखिए, 4 जून को 2 तरह के निवेशक थे यहाँ पर। एक निवेशक ये थे जिन्होंने भारी नुकसान झेला, बहुत परेशान थे कि भाई अब क्या होगा, इतनी भारी भरकम गिरावट आ गई, हमने तो लाखों का नुकसान हो गया। दूसरे निवेशक वो थे जो इस गिरावट को मौके के तौर पर देख रहे थे, खरीदारी के तौर पर देख रहे थे। उसमें से वो निवेशक भी थे जिन्होंने म्यूचुअल फंड में निवेश किया, अपनी एनईवी एग्जीक्यूट करी। एनईवी क्या होता है, देखिए एनईवी होती है नेट एसेट वैल्यू। ये बेसिकली जैसे म्यूचुअल फंड जैसे शेयर का भाव होता है ना, बताता है कि कितना ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एक तरीके से सही वैल्यूएशन बताने का एक पैरामीटर होता है। वैसे ही एनईवी भी होती है। किसी भी म्यूचुअल फंड को नापने का, उसको आप समझे कि उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू बताने का एक तरीका होता है एनईवी। तो जिन भी निवेशकों ने 4 जून को एनएवी एग्जीक्यूट करी, खरीदारी करने की कोशिश करी, लेकिन वो उस दिन नहीं हो पाई। कब की, और उसके बाद जो एग्जीक्यूट हुई वो 5 दिन की एनएवी, 5 जून की एनएवी दिखाने लगा। यानी कि जिस भाव पर 4 जून को जिस भाव पर वो खरीदारी करना चाहते थे उस भाव पर खरीदारी नहीं हुई, बल्कि 5 जून के भाव पर खरीदारी हुई। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अगर बाजार नीचे गिर रहा था तो सस्ते में खरीदारी हो रही थी, लेकिन वो भाव नहीं मिल पाया उनको, 5 जून के भाव के हिसाब से हुई। जबकि उन्होंने 2 बजे से पहले, जो कट टू कट टाइम होता है, 2 बजे से पहले उन्होंने खरीदारी यहाँ पर निवेशकों ने की थी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद निवेशक काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए कि भाई हम इस मौके को नहीं भुना पाए, इस मौके में खरीदारी नहीं कर पाए, इस गिरावट में नहीं खरीदारी कर पाए। तो इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की चीज़ें डालनी शुरू करी यहाँ पर। इसके बाद ज़ीरोधा की तरफ से, क्योंकि टैग किया गया था ज़ीरोधा, ग्रो सबको, तो ज़ीरोधा के जो म्यूचुअल फंड निवेश का प्लेटफॉर्म है कॉइन, उनकी तरफ से जवाब आया। उन्होंने लिखा कि एक पेमेंट एग्रीगेटर के साथ समस्या के कारण लेन देन में देरी हुई है। उन्होंने पेमेंट एग्रीगेटर के ऊपर डाल दिया बात। उसके बाद ग्रो के स्पोक्स पर्सन की बात आई, उन्होंने भी जवाब दिया यहाँ पर। उन्होंने लिखा कि म्यूचुअल फंड ग्राहकों को बैंकों, एक्सचेंज और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के बीच में पैसे मूवमेंट में देरी के कारण यूनिट का जो एलोकेशन था उसमें देरी का सामना करना पड़ा। यानी कि बैंक हो गया, एक्सचेंज हो गया और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के बीच में यहाँ पर कुछ देरी हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर ये आवंटन नहीं हो पाया। अब यहाँ पर बात आ गई बीएसई की, क्योंकि भाई बीएसई ने यहाँ पर अपना जवाब दिया, क्योंकि एक्सचेंज तो वही है, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि 4 जून को किसी भी तरीके की एक्सचेंज में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ग्राहकों के लिए यूपीआई चैनल में भुगतान को जो ट्रांसफर हुआ, जो ट्रांजैक्शन हुआ, उसमें ज़रूर देरी हुई। अब यहाँ पर देखिए, समझने वाली बात यह है कि सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में जो यूनिट एलोकेशन होता है वो समय के आधार पर किया जाता है। यानी कि एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई, उसके खाते में पैसा पहुँचता है। जब उसके खाते पैसा पहुँचता है तो ही आप मानिए कि खरीदारी हुई है यहाँ पर। इसके साथ ही एक मनी ट्रेल चलती है यहाँ पर, जिसमें स्पॉन्सर बैंक होता है, नोडल बैंक होता है और एएमसी होता है। तो इससे मिले जुले तरीके से यहाँ पर पूरा ट्रांजैक्शन होता है जो पैसे के ट्रेल को चलाता है यहाँ पर। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, पीछे आपको याद है एसबीआई ने जब यहाँ पर म्यूचुअल फंड की टेस्टिंग की थी, कहा था कि भाई टेस्ट होगा। ये उसी तरीके का टेस्ट था। आप समझिए, एक साथ में बल्क में जब निवेशक खरीदारी करते हैं या बिकवाली करते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स को जो इस तरीके के यहाँ पर जो ज़ीरोधा होते हैं प्लेटफॉर्म्स या फिर ग्रो होते हैं, उनको अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अपनी म्यूचुअल फंड जो अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो उनका पूरी टेक्नोलॉजी होती है उसको दुरुस्त करना चाहिए उनको यहाँ पर, ताकि अगर निवेशक आए तो इस तरह की बल्क में आए तो इस तरह की परेशानी ना हो। तो ये ओवरऑल वीडियो थी आपको बताने के लिए। आखिर हुआ क्या, कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।